अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हम हर साल आज़ादी का दिन मनाते हैं, झंडे लहराते हैं, नारे लगाते हैं, तराने गाते हैं। लेकिन कभी अपने दिल से सवाल किया कि आखिर आज़ादी है क्या? क्या आज़ादी सिर्फ किसी मुल्क के कब्जे से निकल जाने का नाम है, या फिर आज़ादी का मतलब कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमने शायद कभी सोचा ही नहीं। आज मैं आपसे एक सवाल करने आया हूं और उसका जवाब आप खुद देंगे। क्या हम वाकई आजाद हैं? आज भी हम गुलाम हैं, मगर शक्ल बदल गई है। आजादी की सबसे आसान तारीफ यह है कि इंसान किसी का गुलाम ना हो। लेकिन कुरान हमें एक और तस्वुर देता है। कुरान कहता है, बंदा सिर्फ अल्लाह का बंदा हो। यानी असल आजादी तब है जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म के पाबंद हो। हदीस शरीफ में आता है, जब तुम अल्लाह के बंदे बन जाओगे तो कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकेगा। लेकिन अगर हम ख्वाहिशात के गुलाम हो गए, पैसों के गुलाम हो गए, या लोगों के राय के गुलाम हो गए, तो समझो कि हम आजाद नहीं हैं। तो समझो हम आजाद नहीं, बल्कि बस कैद का रंग बदल गया है। हम कहते हैं कि अंग्रेज गया, हम आजाद हो गए। लेकिन क्या वाकई? सोचो, क्या हम सूद के निजाम से आजाद हैं? नहीं, हम बैंकों के कर्ज के गुलाम हैं। क्या हम मीडिया के झूठ से आजाद हैं? नहीं, हम रोजाना खबरों के न्यूज के धोखे में आते हैं। क्या हम फहाशी और बेहयाई से आजाद हैं? नहीं, हमारे घरों में स्मार्टफोन के जरिए गुनाह की नदी बह रही है। दोस्तों, ये गुलामी तलवार और हथकड़ी वाली गुलामी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमारी रूह को मार देती है। आज हमारी गुलामी की शक्ल बदल गई है। अब हमें जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता, हमारे दिमागों को जकड़ा जाता है। हमें बंदूक से नहीं डराया जाता, हमें मीडिया, सोशल मीडिया और लाइफ स्टाइल के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जब हम दूसरों के कल्चर, दूसरों के लिबास, दूसरों के तरीके को फख्र समझकर अपनाएंगे तो हम अपनी पहचान को भूल जाएंगे। जब हम अपने ही पैसों पर कंट्रोल ना रख सकेंगे, जब हमारे रोजगार किसी और के इशारे पर चलता है, तो समझो हम गुलाम हैं। और बेफिक्री की गुलामी, जब हम अपनी तारीख, अपने पैरोकार को भूल जाएंगे और वही मान लेंगे जो हमें पढ़ाया जाता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, तो समझो हम गुलाम हैं। दोस्तों, अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम आजाद हो जाएं, तो 4 काम करने होंगे। पहले तो है ईमान की मजबूती। हमारे दिलों में यकीन हो कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दूसरा, कुरान और सुन्नत को जिंदगी का आइन यानी अपना मकसद बनाए। जब कानून, तालीम, मीडिया सब हमें गुमराह कर दे, तब भी हम अल्लाह के हुक्म पर डटे रहेंगे, जब हम कुरान और हदीस पर अमल करेंगे। और तीसरा, इल्म और हुनर। इल्म हुनर हो ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें, अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएं। और चौथा, इत्तेहाद, यानी हम एक दूसरों के लिए ढाल बने, ना कि एक दूसरे के दुश्मन बने। याद रखें, असल आजादी ये नहीं कि हम झंडे लहरा दें, गाने बजा दें और नारे लगा दें। असल आजादी ये है कि हमारा जिस्म, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हों। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, उस दिन हम आजाद होंगे। वरना हम जितने भी कौमी दिन मनाएं, जितने भी जश्न करें, ये सब एक खुश फहमी होगी, हकीकत नहीं होगी। अल्लाह हमें वो दिन दिखाए जब हम हकीकी मानों में आजाद हों। आमीन। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि करे, अल्लाह तबारक तआला हमें हर एक की गुलामी से आजाद करे, सिर्फ अल्लाह का गुलाम बनाए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के जरिए राय दें और मेरी हिम्मत अफजाई करें, ताकि मैं आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर हाजिर खिदमत कर सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।